फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपका दुकान नहीं चल रहा है, दुकान में कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या-क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कस्टमर की लाइन लग जाए। ठीक है, आज मैं वो तरीका आपको बताऊंगा जिससे आपके दुकान में कस्टमर की लाइन लग जाएगी। आपको स्टाफ रखने पड़ेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, यदि आपके दुकान में कस्टमर जो है वो नहीं आ रहे हैं, नाम मात्र का आ रहा है, एक आध दो आ रहा है, दिन भर में 2-4 आ रहे हैं और आप काफ़ी परेशान हैं, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और लास्ट तक देखें। ऐसा नहीं कि छोड़ के भाग जाना है कि ये छोटा चैनल का वीडियो है, क्या देखना भाई। देखो, बात छोटा बड़ा की नहीं है, बात जानकारी की है। आप ध्यान से समझना पहले, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपको पता चलेगा कि इस कारण से हमारे दुकान में कस्टमर नहीं आ रहे थे, हम ये गलतियाँ कर रहे थे। तो आपको उन गलतियों को करने से बचना है, ठीक है, जो मैं इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। एक पेड़ है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। एक पेड़ है, इसमें फल लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं, ठीक है। ये इनकी जड़ें हैं, ठीक है। ये पेड़ है, ये इनकी फल है और ये जड़ें हैं। ये किसी व्यक्ति का पेड़ है, ठीक है, किसी व्यक्ति का ये पेड़ है जिसने इस पेड़ को लगाया है। अब जो है, इस व्यक्ति के अनुसार इसमें फल नहीं लगा, इस व्यक्ति के इच्छा अनुसार इसमें फल नहीं आया, कम आए, या जितने भी फल है, जितना बड़ा होना चाहिए था उतना बड़ा नहीं हुआ, छोटे फल है। तो क्या ये व्यक्ति इस फल को बदल सकता है? इस फल को बदल सकता है क्या? बिल्कुल नहीं बदल सकता। आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं बदल सकता, ठीक है। तो व्यक्ति क्या कर सकता है जिससे इसका फल जो है इसके इच्छा अनुसार आ जाए पेड़ पर? तो इस व्यक्ति को क्या करना होगा, इसके जड़ों को खोदना होगा और इस जड़ों में जो भी अशुद्धियाँ है उसको बाहर निकालना पड़ेगा और इसमें पोषक तत्व भरना पड़ेगा, पोषक तत्व, अच्छा पोषक तत्व इसमें भरना पड़ेगा। तब जो है फल इसके इच्छा अनुसार मिलेगा। मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, ये पोषक तत्व, ये जड़ क्या है? जड़ आपका विचार है, जड़ आपका विचार है। अब आपको सोचना है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं अभी, उसको लेकर आपका क्या विचार है? अच्छा विचार है, बुरा विचार है? क्या आप अपनी दुकान को खोलने जाते हैं या अपना बिजनेस शुरू करना आरंभ करते हैं तो आपके दिमाग में क्या क्या चलता है, आपके मन मस्तिष्क में क्या क्या चलता है? क्या आपको अपना दुकान खोलते समय खुशी महसूस होती है? क्या दुकान में बैठते समय खुशी महसूस होती है? क्या दुकान बंद करते समय खुशी महसूस होती है? क्या आपको दुकान खोलते समय खुशी होती है? क्या आपको दुकान में बैठते समय खुशी होती है? क्या आपको दुकान बंद करते समय घर जाने वक्त खुशी होती है? जाहिर सी बात है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा हो तो आपका जवाब होगा नहीं, ठीक है। अब मैं इसी पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से समझना एक एक चीज़ को। आपका एक दोस्त है, आपका एक दोस्त है जिससे मिलने में आपको उतना दिलचस्पी नहीं होता है, आप ज़बरदस्ती का इससे मिलते हैं, इससे आपका मन मुटाव है। तो क्या ये दोस्ती ज़्यादा दिन तक चलने वाली है? क्या ये दोस्त आपको छोड़ के नहीं चला जाएगा? उसी तरीके से आपका बिजनेस दोस्त है, आपको अपने बिजनेस से प्यार करना पड़ेगा, उसके प्रति अच्छा सोचना होगा। जब आप दुकान खोलें तो मन में खुशी होगी, आज बहुत बिकेगा, आज मेरा प्रोडक्ट बहुत बिकेगा। आपको दुकान में बैठते समय खुशी होनी चाहिए कि मैं जिस सपने की कल्पना कर रहा था उस सपने को पूरा करना मैं शुरू कर रहा हूँ। आपको दुकान बंद करते वक्त खुशी होना चाहिए कि आज मैं इतना पैसा कमाया, बहुत बहुत धन्यवाद। दुकान को आपको धन्यवाद देना चाहिए, उस ईश्वर को आपको धन्यवाद देना चाहिए जिसने आपको उस दुकान तक लेकर आया। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे मन मस्तिष्क में नहीं होता है। यदि आपको अपना फल बदलना है, बिजनेस को बदलना है, तो उस बिजनेस के प्रति आपके मन मस्तिष्क में क्या विचार है, सबसे पहले उसको बदलना पड़ेगा। जब आप जड़ बदलेंगे तो जाहिर सी बात है एक फल भी बदल जाएगा। आपने अपने जड़ में अशुद्धियाँ भर के रखा है, उस बिजनेस से रिलेटेड निगेटिव थॉट भर के रखा है, निगेटिव भावनाएं हैं आपकी, तो कैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा?
ठीक है, मैं आपको एक लाइन बताता हूँ। विचार जो है ये भावना को उत्पन्न करता है। विचार जो है ये भावना को उत्पन्न करता है। भावना जो है ये कार्य को कराता है, कार्य को कराता है, और कार्य जो है आपको परिणाम तक लेकर जाता है। तो आपको शुरू कहाँ से करना पड़ेगा? यहाँ से। सबसे पहले आपको विचार बदलना पड़ेगा। उस विचार के अनुसार आपके मन में भावनाएं आएंगी। उस भावनाएं से आप प्रेरित होकर काम करेंगे, और उस काम का परिणाम होगा कि आपको जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा, परिणाम। सीधा सीधा कहने का मतलब यही है कि आपको अपने विचार बदलने होंगे। जब आप विचार बदलेंगे, आप देखेंगे पूरा जीवन ही बदल जाएगा आपका, बिजनेस, रिलेशनशिप, सब कुछ। तो आज ही से शुरू करें अपना विचार बदलना। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें खुशी जाहिर करें, उससे कनेक्ट होने की कोशिश करें। उससे भागे नहीं कि हाँ दुकान खोल दिए, आराम से बैठे, आए आए कस्टमर, नहीं गया तो भी ठीक, आए तो भी ठीक। ये गलत बात है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि दिक्कत कहाँ पर है। दिक्कत विचारों में है। जब भी आप दुकान खोलने जाए, खुशी और उल्लास से तो अपना दुकान खोले। जब आप दुकान में बैठे तो ऐसा महसूस करें कि मैं अपने सपने की दुनिया में बैठा हुआ। कस्टमर नहीं भी आ रहे हैं तो भी आप कल्पना करें बहुत कस्टमर आ रहे हैं, बहुत कस्टमर आ रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को एक्सेप्ट कर लेगा कि बहुत सारा कस्टमर चाहिए इसको, तो आपके लिए कस्टमर क्रिएट करेगा। ऐसी आपके दुकान के चारों तरफ एनर्जी क्रिएट करेगा, जिससे कस्टमर भागे चले आएंगे आपके दुकान की ओर। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। विचार को बदलिए। विचार बदलने से उस जैसी भावना उत्पन्न होगी। उस भावना से आप उस रास्ते के लिए वैसे काम करेंगे, उसके बाद आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाएंगे। तो विचार को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, मैं एक और एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ। बहुत सारे कहते हैं कि मैं मुश्किल वक्त के लिए पैसा जमा कर रहा हूँ, मुश्किल वक्त के लिए मैं पैसा जमा कर रहा हूँ। ये बात भूल कर भी आप नहीं बोले। आप अपने मन मस्तिष्क को क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि मैं मुश्किल वक्त के लिए पैसा जमा कर रहा हूँ। आप पैसा जमा कर रहे हैं ताकि मुश्किल वक्त आए, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके जीवन में मुश्किल वक्त भेजेगा, क्योंकि आप इस वक्त के लिए पैसा जमा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात कभी नहीं बोलनी है कि मुश्किल वक्त के लिए पैसा जमा कर रहा हूँ। तो क्या बोले? बोले कि मैं ऐश मौज करने के लिए पैसा जमा कर रहा हूँ, मैं अमीर होने के लिए पैसा जमा कर रहा हूँ, मैं अपने जीवन को आनंदित बनाने के लिए पैसा जमा कर रहा हूँ। ये वर्ड बोले आप। शब्दों का बड़ा महत्व है, ठीक है। तो अपने विचार को शुद्ध करें, विचार को सही दिशा में लाएं, तभी आप अपने बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। और 90% लोग जो है वो अपने बिजनेस से खुश नहीं है। शुरुआती दौर में 90% लोग जो है अपने बिजनेस से खुश नहीं होते, क्योंकि कस्टमर नहीं आ रहे होते। वही मैं सिखा रहा हूँ आपको कि कस्टमर कैसे लाना है, ठीक है। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि कस्टमर कैसे आता है, कैसे लाना है। तो यदि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। मैं इसी तरीके की और भी वीडियोज़ लेके आते रहूँगा, आता भी हूँ, और फ्यूचर में आते रहूँगा। तो रोज़ ऐसे वीडियो डालेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको आपका बिजनेस कैसे ग्रो करना है, कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, उसका समाधान क्या है, वो सारी बातें मैं इस चैनल पे बताऊँगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, क्योंकि हो सकता है कि एक बात, एक लाइन, मेरी एक लाइन आपके जीवन को बदल सकती है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।